तो हमने जो कल पढ़ा था उसके आगे पढ़ना शुरू करते हैं। तो लिखो, मान लो कि मूलधन कितना है, 6,000 रुपए। कितना मूलधन है? 6,000 रुपए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 10%। कल का मैं रिवीजन करा दूं जो लास्ट में पढ़ाया था मैंने लास्ट क्लास में। तो माना कि हमने जो मूलधन है 6,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और समय है कितना? 3 वर्ष। तो आपको निकालना, क्या क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और अमाउंट निकालो। फटाफट निकालो सब लोग। अंकित क्लियर है बोर्ड? अंकित हाँ, कल का दिख रहा है। अब फटाफट करो सॉल्व इसको। कितना आंसर है बताओ। तो इसको सॉल्व करने का तरीका आपको बता दो। कितने कितने आंसर है बताओ पहले। क्या हो गया? क्वेश्चन बोलते जाओ। चलो बोलता हूँ मैं, इसको कर ले पहले। तो देखना ये वो कितना हो गया। 6,000 रुपए है ये। ठीक है। तो पहली साल का ब्याज निकालेंगे, दूसरी साल का ब्याज निकालेंगे और तीसरी साल का ब्याज निकालेंगे। ठीक। तो पहली साल में कितना? 10%। दूसरे साल में कितना? 10%। तीसरे साल में भी 10%। तो कितना होगा बताओ? 6,000 का 10% कितना होगा? 600। यहाँ कितना आएगा? 600। और यहाँ कितना आएगा? 600। अभी अब सेकंड ईयर में देखो, इससे पहले भी ब्याज लगा लगा, हाँ ये तो इसका भी 10% कितना आएगा बताओ? कितना? 60। यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, और यहाँ कितना आएगा? चलिए, तो कैसे निकाली ये चीजें मैंने दूसरी साल में देखा कि इससे पहले कोई ब्याज लगा, हाँ लगा, तो इसका 10% कितना? 60। अब तीसरी साल में जाऊंगा तो तीसरे साल से पहले कौन कौन से ब्याज लगे? तीसरे साल से पहले ब्याज लगे ये वाला और ये वाला। तो तीनों का मैं 10%, इसका 10%, 60, इसका 10%, 60, इसका 10%। तो मैं सबको जोड़ दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? सीआई कितना आएगा बताओ टोटल करके? 1986। अमाउंट कितना आ जाएगा बताओ? मूलधन, मूलधन प्लस ये जोड़ देंगे, 7,986 रुपया। इसके दोनों आंसर। ठीक है, फटाफट इसको लिख लो। अगला प्रश्न लिखो। अब मान लो मैंने क्या करा, कल मैंने आपको दिन वाले एक भी नहीं कराया, कोई भी नहीं कराया, 6 महीने वाला कराया था? नहीं कराया, करवाया था मैंने, चलो कोई बात नहीं। मान लो यही है, मान लो यही है, इसको क्या कह रहे हैं वो, कि किसी व्यक्ति ने 6,000 रुपए 10% ब्याज की दर पर किसी को कितने साल के लिए दिए? 2.5 साल के लिए उधार दिए। 2.5 साल के लिए उधार दिए। आप बताओ कितना आएगा इसमें, सीआई कितना आएगा? चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा बताओ?
कितना 1623। तो करने का तरीका समझो। पहली साल का पूरा ब्याज लगेगा। मान लो कि 2.5 साल है तो 2.5 साल को आपको मान के चलना है कि 3 ही साल है। सॉल्व करने का तरीका मान लो कि 3 ही साल है तो तीनों साल इसको मान लोगे तो पहले साल में कितना ब्याज लगेगा बताओ। इसका 10% कितना लगेगा 600। जो पहले लास्ट टाइम क्या था पैसा का पैसा हो जाएगा ये 600। यहाँ कितना था 60। यहाँ कितना था 60। यहाँ कितना था 60। यहाँ कितना था 6। ठीक। तो अब देखो यहाँ पर हमारा ये जो दिख रहा है आपका ये तो ये पहली साल का है ये दूसरी साल का है और ये तीसरी साल का। तो अब पूरा तीसरी साल का पूरा नहीं चाहिए हमको। तीसरे साल को हमको चाहिए। देखो ये कितने का है 12 माह का। ये 12 माह का कितना आ रहा है जोड़ के बताओ। सबको जोड़ो कितना आ रहा है 700 726। तो ये 12 महीने का 726 आ रहा। तो 6 माह का कितना हो क्योंकि 6 माह का वो आधा चाहिए ना आधा साल का। तो 2 साल कंप्लीट पहली साल दूसरी साल कंप्लीट हो गई इसका आधा चाहिए। तो 6 माह आधा कर दो उसका 7 2 6 डिवाइडेड बाय 2 से कितनी बार में 3 बार में 6 बार में और ये तो ये 6 माह का कितना ब्याज होगा हमारे इस ये मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा बताओ। चक्रवृद्धि ब्याज हो गया अपना 3 सालों का ये 2 सालों का प्लस इस साल का ये वाला। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका 600 रुपये ये हो गया। ठीक है 660 रुपये ये हो गया। और ये कितना हो रहा है ये हो रहा है 363 कितना होगा 3 6 दूनी 12। ठीक 6 दूनी 12 और 3 कितना होगा 15 और 1 16। तो 1623 हो गई। फिर से एक बार बता रहा हूं मैं। हमको क्या करना है जब भी 2.5 साल देंगे तो हमको 3 का निकाल लेंगे। अगर मान लो हमको कितना दे रहा है ये 4.5 का दे रहे तो 5 का निकाल लेंगे और उसको आधा कर देंगे। ठीक है तो करने का तरीका वही 77 3 साल का निकाला। पहली साल में ब्याज 600 दूसरे साल में 600 और 60 तीसरे साल में ये पूरा का पूरा। तो हमें ये पूरा का पूरा मिला है 12 महीने का। तो हमको 12 महीने से मतलब नहीं है हमें चाहिए 6 महीने का। 12 महीने का इतना तो 6 महीने का इतना 6 महीने कितना आ गया। तो हमारे ब्याज कौन कौन से मिला ये पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा और ये कितना 363। अब मैंने सबको जोड़ लिया तो कितना होगा 1623 रुपए। ये अपना आंसर। क्लियर हो गई बात। ये लास्ट क्लास कराया तो था मैंने ये नहीं कराया था ये 2.5 साल वाले में करवाया था। अब क्वेश्चन ऐसा आएगा दिन वाला करते हैं दिन वाला। ठीक है आगे मैं बदल रहा हूँ। मान लो मूलधन कितना है 5,000 रुपए। अगला प्रश्न मान लो कि मूलधन कितना है 5,000 रुपए और इसकी दर जो है दर को करता हूं मैं 20%। ठीक और यह समय इतना ही है। नहीं समय है इसमें कितना 2 वर्ष और 73 दिन। अब इसका निकाल के बताओ क्या प्रश्न है। किसी धन को अगर मैंने मतलब किसी धन को नहीं 5,000 रुपए को मैंने किसी को 20% की दर पर 2 वर्ष 73 दिन के लिए दिया तो बताओ मुझे कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। निकालो करो उसको। ये 5,000 रुपए लिखा हुआ है। कितना आंसर आ रहा है
₹2240। देखो अब इसको करते हैं, कितना, ₹5000 ये, ठीक है। तो हमको दिए कितने, 2 वर्ष और 73 दिन, हम पूरा 3 साल का निकालेंगे। पहली साल का ब्याज, दूसरी साल का ब्याज और तीसरी साल का ब्याज। तो पहली साल का ब्याज कितना लगेगा, कितना प्रतिशत, 20%। दूसरी साल में कितना, 20%। तीसरी साल में कितना, 20%। ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसका 20% कितना आ गया, 1000। यहाँ पे कितना आएगा, 1000। यहाँ पे कितना आएगा, 1000। हमने कल सीखा ये किस तरह लिखते हैं, और यहाँ जो आता है वही सेंटेंस में यहाँ लिख देते हैं। तो इसका कितना 20% कितना आएगा बताओ, 200। तो 200, 200, 200, इसका 10%, 20% कितना आएगा, 40। तो ये पहली साल का है, ये दूसरी साल का है, और ये तीसरी साल का है। तीसरी साल का मतलब पूरे 365 दिन का। तो ये जो ब्याज मिल रहा है, हमें मिल रहा है 365 दिन का। तो 365 दिन का जो ब्याज है वो कितना हो रहा है, जोड़ना कितना आ रहा है, कितना, 1440। 365 दिन का जो ब्याज है, ₹1440। अब मुझे एक दिन का कितना आएगा बताओ, एक दिन का आएगा 1440/365। तो 73 दिन का कितना हो जाएगा बताओ, 73 का गुणा और कर दूंगा। तो ये कितनी नियम है कैसा, 365 में 71 रुपए, तो 73 में 71 रुपए, इसका नीचे भाग देगा उसको गुणा कर देंगे। तो अगर आप ये पता है कि 73 जो है 5 बार में कटता है, आपको याद रखना पड़ेगा। 73 से 365 5 बार में कटेगा, तो 5 से इसको काटो, 5 से काटो कितनी बार कटेगा ये, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 है 40, 5 है 40, एक सही काटा मैंने। तो कितना आएगा ये, तो एक 73 दिन का जो ब्याज होगा वो कितना आएगा, 73 दिन का जो आ जाएगा वो ₹288 आएगा। तो हमें पूरे से मतलब नहीं है, सारे के सारे पैसे कितने हैं, 1440। हमें मतलब है सिर्फ 73 दिन के से। 73 दिन का कितना हो गया, ₹288। अब निकालो चक्रवृद्धि ब्याज। तो कुल जो आएगा एक्चुअल वाला, कुल सीआई आने वाला है आपको कितना, यहाँ से कितना, 1000, 1000, और ये कितना होगा, 2200। तो पहली साल की कितना होगा, ₹2200। और एक इसका कितना होगा, 288। तो ये 88 और 40, ये आंसर इसका सही है, 2488। 2488 इसका सही आंसर, समझ गए। मतलब कि हमें इतना कुछ दिन में दिया, तो हम क्या निकालेंगे, एक दिन का निकाल के और गुणा कर देंगे जितने दिन का उन्होंने पूछा है। किसी कोई समस्या, एक और देता हूं, चलो अगला फिर देता हूं, दिनों वाला ही ना, तो मैं मूलधन बदल देता हूं यहाँ पर। कितना लिखा सबने, नहीं लिखा, जल्दी देखो इसको। तो अब मैं बता रहा हूँ इसको, धन को और ये, तो जैसा लिख दिया वो फटाफट करो। मान लो कि मूलधन कितना है, ₹5000 है। इस बार मैंने दर कितनी कर दी, 10%। ठीक है, जो समय है मैंने क्या करा, जस्ट कोड प्रैक्टिस है ना, सिर्फ प्रैक्टिस है, इसलिए मैं फिर सब दे रहा हूं आसान कितना, 2 साल 73 दिन के लिए बताओ। तो आपको इसमें निकालना चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि फॉर्मूला लगा दो दिन के लिए। अलग अलग आ रहा है। देखो अब जो उसका सॉल्यूशन जो है मैं बता रहा हूँ, कितने हैं,
1171 आपका आंसर है, देखते हैं। तो इसका जो पहली साल का, दूसरी साल का और तीसरी साल का, ठीक। तो यहाँ पर पहली साल का कितना ब्याज होगा बताओ, 10% कितना, 500, 500 और ये 500। यहाँ पर 10% कितना आएगा बताओ, 50। यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50। इतना सबको समझ में आ गई, कल की क्लास में मैंने बार बार सिखाया था ये चीज, ठीक। तो अब देखो, अब मैं देख रहा हूँ ये जो मेरा, अब इसका भी 10% कितना आएगा, 5 रुपया। तो ये पूरे साल भर का, ये भी दूसरी साल का, और ये क्या पूरी तीसरी साल का कितना आया जोड़ के बताओ। तो ये पूरी साल का 365 दिन का, दिन के ऊपर हम लास्ट में दिन का कैलकुलेशन, अगर महीने होता तो महीने का करता नहीं। तो 365 दिन अलावा टोटल कितना आया जोड़ के, 605, 605 आ गई है। तो अब बताओ 73 दिन का कितना होगा ये, 73 दिन का आपका आने वाला कितना, 605 डिवाइडेड बाय 365 और गुणा में 73, गुणा में 73। तो आप इसको 73 को काटो, कितनी बार कट रही है, 5 बार, 5 उसको फिर काटो इसको, तो कितनी बार हो जाएगा, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 121 आ गया। तो 73 दिन का जो हमारा जो ब्याज है वो कितना होगा, 73 दिन का जो ब्याज है वो आ गया आपको 121 रुपये, 121 रुपये। क्लियर होगी बात। अब हमको क्या चाहिए, पूरा सीआई निकालना, तो सीआई टोटल इसका सही आने वाला है। सीआई कितना आएगा इसका, ये 500 यहाँ के हो गए, 550 ये हो गए, कितने, 1050 तो ये हो गए, और एक्चुअली ये कितना हो, 1 रुपया, 7 रुपया, 1 रुपया, 1171 1171 रुपए इसका सही आंसर होगा। बात समझ में आ गई। बस ये वेरायटी एकदम से नहीं बनती, थोड़ा टफ पड़ जाती क्योंकि फॉर्मूले में नहीं। अगला प्रश्न करो, ये लिख लो, फिर अगला प्रश्न करो। अब मान लो धन कैसे दे दें, मैं इसको बता रहा हूँ, है ना। मान लो धन दे दें, ये धन आपका है कितना, 6000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपकी कितनी है, 20%। और इसका जो समय है वो बताओ, समय आपको दिया है 2 वर्ष और 4 माह, 2 वर्ष और 4 माह। अब निकालो, 2 वर्ष और 4 माह कैसे होगा। दिक्कत नहीं है, फटाफट करो इसको। सर इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा इसमें देखना, ये कितना आ जाएगा, ये 6000 रुपए, ठीक है। तो 3 साल का निकालेंगे, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। तो दर कितनी है, 20%, 20% और 20%, ठीक। तो यहां से इसका बताओ 20% कितना आएगा बताओ, 1200। इसका कितना आएगा, 1200 और 1200। यहाँ का 20% कितना आएगा बताओ, 240, 240, यहाँ भी 240 और यहाँ भी 240। इसका 20% बताओ, 48। अच्छा ये कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसको जोड़ का बताओ कितना हो रहा है। तो मतलब ये 300, 12 महीना चाहिए लास्ट, तो महीने के हिसाब से कैलकुलेशन होगा। तो यहाँ पर 12 माह का जो कितना आ रहा है वो आ रहा है 1728 रुपये। तो 1 माह का कितना होगा, और फिर उसका 4 माह का, तो 4 माह का कितना आ जाएगा, ये 4 माह बराबर 1728 डिवाइडेड बाय 12 गुणा में कितना, 4, 4 से 4 3 बार, 3 से फिर काट दो इसको,
तो 3 से काटा है कितना 500, तो मैं काट उसको काट के देख लूंगा 3 से 3 5 15 है ना, 30 आते 21 और 3 18, 4 वहां बराबर कितना होगा, 4 वहां का 576 रुपये होगा। तो अब हमारा जो ब्याज है वो कितना हो जाएगा, हमारा जो एक्चुअल इसका ब्याज आएगा ये टोटल मिला के तो कितना हो गया, 12 दूनी 24 तो ये हो गए 24 ये हो गया, 240 ये तो कितना हो गया ये 2640 हो जाएगा ये, ठीक है 2640 2 साल के हो गए ये, और ब्याज 30,000 का कितना मिला 576, 6 7 और 4 11, 6 5 11 है ना, और 12 कितना आ रहा है, तो 3216 इसका आंसर आना चाहिए। बात समझ में आ गई सबको। अब वैरायटी चेंज करते हैं, कल मैंने आपको ऐसा बताया था, आज ये सारी चीजें हो गई। अब यहाँ तो मिसदर वगैरह सब कुछ भी निकाल सकता हूँ मैं, कुछ भी निकाल सकता हूँ यहाँ से, सब चीज बताई मैंने। अब मैं आपको क्या मान लो मूलधन ही ना दूं, क्या ना दूं, मूलधन ही ना दूं और आपको पूछूं मैं, ठीक है, तो मान लो इस बार क्या दे दिया मैंने आपको, जो दर दी है अगला प्रश्न है ये, दर मैंने दिया कितना, इसको रुक जाओ सिंपल ही रखते हैं 20%, समय दिया कितना 2 वर्ष, समय दिया 2 वर्ष, ठीक है अगले प्रश्न, और यहां से आपको जो सीआई मिल रहा है 2 वर्षों का वो कितना दिया है, वो दिया है 1210 रुपए। क्या बोले प्रश्न कैसा बनेगा, यदि किसी धन पर 20% ब्याज की दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 1210 रुपए प्राप्त होता है तो बताओ वह धन क्या है। कैसा बन गया प्रश्न, बोला किसी दर पर 20% की वार्षिक दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 1210 रुपए प्राप्त होता है तो वह धन ज्ञात कीजिए। फॉर्मूले से तो आ जाएगा, विदाउट फॉर्मूले कैसे करना मैं आपको बताऊं। तो विदाउट फॉर्मूले करने का तरीका क्या होगा, ये आपकी जो फ्रैक्शन ये परसेंटेज है ना, तो इस परसेंटेज का आप इसका फ्रैक्शन बना लो। फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, 20 बटे में 100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, तो 20% का जो फ्रैक्शन हो कितना हो 1/5, हम सीधा लिख दो, तो 20 का जो फ्रैक्शन बन गया वो कितना बन गया 1/5। तो यहाँ पर माना कि मैंने, अब इसको मैं लेट करूंगा, माना कि मेरा जो पी है मेरा मूलधन है वो कितना हो जाएगा 5 की पावर कितना टी समय, टी मतलब ये समय कितना है 5, 200,000 कितना हो 25, तो हमारा जो पी हो गया वो कितना मान लिया हमने 25 यूनिट। क्या माना हमने, हमारा पी है उसको हमने मान लिया 25 यूनिट। तो अब इसको कर ले फटाफट, ठीक, तो पी कितना हो गया 25, कितने साल के लिए 2 साल के लिए, पहला साल और दूसरा साल, पहला साल और दूसरा साल। तो यहां से देखोगे आप इसका कितना 20% निकालोगे 25 का, तो 1/5 होता है ये, कुल मिला के 1/5 निकालो कितना आएगा ये 5, 25 का 20% 5, और नहीं तो 10% ढाई, ढाई का दुगना तो ये 5, 5 का 20% निकालो कितना आएगा 1। तो अपने हिसाब से ये इसका कितना आ गया सीआई बताओ, तो हमने जो माना था कितना होगा, हमने इसको माना था ये यूनिट में चल रहा है, माना कि मूलधन हमारा कितना है 25 यूनिट, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा अपने हिसाब से 5 5 10 और 1 11, तो अपने हिसाब से 11 यूनिट चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। उनने कितना दिया पेपर में 1210, क्वेश्चन में दिया 1210 रुपए का ब्याज, तो हमारे हिसाब से जो सीआई है कितना 11 यूनिट वो कितने के बराबर होगा 1210 रुपए, एक यूनिट का मान कितना होगा बताओ, एक यूनिट 11 से काटो कितना हो गया
110 रुपये, 110 रुपये आपका 1 यूनिट का मान आ गया। आप जो भी पूछ रहे हैं आपसे, जो भी पूछ रहे हैं, अगर ये हमसे पूछ रहे हैं क्या पी कितना है, पी हमारा कितना है, पी हमने हमारा 25 यूनिट, तो ये पी हो जाएगा हमारा कितना, 25 गुणा में 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, उसको गुणा करोगे आप कितना आ जाएगा ये 2750। तो हमारा मूलधन कितना होगा 2750। यही प्रश्न था मैं। अगर बोल रहे हैं कि सीआईएसआई में अंतर बताओ, सीआईएसआई में अंतर कितना, 1 यूनिट कितना होगा 110 रुपए। ये क्या आपका सीआईएसआई में अंतर। अगर वो पूछ ले कि भैया इसमें साधारण ब्याज का, ऊपर वाली लाइन क्या होती है अपनी साधारण ब्याज का, आप लास्ट क्लास में बताया था, तो साधारण ब्याज बराबर कितना होगा 10 यूनिट। 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा बताओ, 1100 रुपया। 1 यूनिट का मान कितना है 110 रुपए, तो 10 यूनिट का मान कितना हो गया, ये हो गया। दूसरे साल का ब्याज बताओ तो 6 यूनिट का मान निकाल लूंगा 660 रुपए, कुछ भी निकाल लूंगा, कुल मिलाकर 1 यूनिट का मुझे मान निकालना है यहाँ, 1 यूनिट का मान निकालना है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, इसको पूरा सॉल्व करके बता रहा हूँ ना, इतना भी कुछ नहीं, पूरा बता रहा हूँ। तो क्या बोल रहा है कि किसी धन पर, अब धन नहीं दिया तो बोला किसी धन पर, तो हमको धन ज्ञात कर लेना। किसी धन पर 20% वार्षिक दर पर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होता है, 1210 रुपए। तो वह धन ज्ञात कीजिए, धन ज्ञात कीजिए, या फिर सीआईएसआई में अंतर भी पूछ सकते हो। सीआईएसआई में तो कुछ भी पूछ ले, तो हम तरीका क्या है कि जो दर दिया है उसको फ्रैक्शन बनाओ। तो दर कितनी दी हमारी 20%, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। अभी मैंने सिखाया 100 में भाग करके ना, तो 1/5। तो हमारा जो मूलधन होता है वो क्या होगा, इस जो नीचे डिनोमिनेटर इसका हर है, तो हर में हमको क्या लगाना है, टाइम की पावर लगाना है। टाइम कितना दिया 2 वर्ष, कितना हो गया 5 की पावर 2, मतलब कितना हो गया 25। अगर मान लो 35 से 1/3% दर होती, कितना हो जाता है 1/3, तो 3 की पावर कितना करता 2, कितना हो जाता 9 मान देता। मान लो ये दर हमारी 11 से 1/9 होती तो कितना आता 1/9, 9 की पावर 2 कितना मानता क्या से। मान लो 25% होते थे, 25% का फ्रैक्शन 1/4, तो 4 की पावर 2 16 मान लेता था हमको। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से करा जाता है। तो मेरा पी यहाँ पर आ गया कितना 25 यूनिट। माना कि मेरा मूलधन 25 यूनिट है, वो 25 कहां से आई है, क्यों माना ऐसा, क्यों काटने में आसानी हो रही है। तो इसका पहली साल का जो ब्याज होगा वो कितना होगा 20%, 20% मतलब 1/5, 5 से भाग दो कितना आ गया 5 यूनिट पहली साल का ब्याज। दूसरी साल का ब्याज कितना हो गया 5 यूनिट, तो 5 का 20% कितना आएगा 1 यूनिट। ठीक है, तो अपने हिसाब से पूरा का पूरा सीआई कितना होगा बताओ, सब जोड़ के हमारा जो सीआई आएगा वो कितना आ जाएगा, सीआई आएगा 5 और 5 10 और 11 यूनिट। तो अपने हिसाब से आया 11 यूनिट, तो 11 यूनिट बराबर कितना दिया 1210 रुपए। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 11 से काट दो कितना आ गया 110 रुपए। 1 यूनिट का मान जो भी पूछ ले, वो क्या पूछ रहा है इसका मूलधन बताओ, तो मूलधन कितना 25 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान 110, तो 25 को गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा बताओ, 25 यूनिट को मैं 110 को गुणा करूंगा तो मेरा आ जाएगा कितना आ रहा था वो 2750 रुपए। ये अपना आंसर हो गया, मैंने ये उन्होंने पूछा था मूलधन। बाकी कुछ और पूछ लेते, मान लो वो पूछते कि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताओ कितना है अपने 1 यूनिट, 1 यूनिट का कितना दिया 110 रुपए, ये आ जाता। अगर बोलते हम तो साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज ऊपर वाली लाइन होती है इस मेथड में, तो 5 दूनी 10 यूनिट, तो साधारण ब्याज कितना है 10 यूनिट, गुणा में कितना 110, कितना हो जाएगा ये 1100 रुपए। अगर ये पूछते कि मूलधन बताओ, तो मूलधन कैसे निकालते बताओ इसमें, तो मूलधन बराबर मेरा हो जाएगा कितना यूनिट हो रहा है 25, तो ये और ब्याज कितना यूनिट है 6 यूनिट। 25 मूलधन हो गया और 6 यूनिट ब्याज हो गया, तो गुणा करो इसमें कितना हो जाएगा 31 यूनिट, तो 31 गुणा में 110, 31 गुणा में 110 रुपया, 1 4 3 और 1 0 कितना आएगा 3410 रुपये, इसका मिश्रण हो जाएगा। बात समझ में आ गई सबको, सबका तो नहीं आ रहा। देखो चक्रवृद्धि ब्याज अच्छे अच्छे छोड़ते हैं बस, लेकिन इस मेथड से करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लिख लो इसको। एक बार और बताऊंगा मैं, एक दो क्वेश्चन और बता दूंगा सब्डिविजन, तो आपको समझ में आने लगेगा। लिखो
कोई समस्या इसमें? क्या? हाँ, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ रहा है? 5 × 10 और 11 11 चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा ये, हाँ ये अच्छा हो सकता, हाँ सही कह रहे हो। तो अमाउंट का फिर से देख लो, गलत हो गया था सर। देख लो अमाउंट कितना आएगा आपका, पी प्लस सी आई। तो पी कितना है अपना 25 यूनिट, और सी आई कितना दिया है? हाँ 11 यूनिट है, तो 11 जोड़ूंगा, सही तो कह रहे हो। कितना जाएगा ये, 5 और 1 6, 36 यूनिट आएगा। तो 36 से मैं गुणा करूंगा तो मेरा कितना जाएगा, 36 गुणा में 110, तो 6 9 3। तो ये आना चाहिए अमाउंट आप, बाकी लोग बता ही नहीं रहे, चलो ठीक है। 3960। वो तो जो भी कुल मिला के 1 यूनिट का मान पता चल जाए, उसके बाद हम सारी चीज निकाल सकते हैं, बस इतनी सी बात है। तो अब मैं क्या हो जाए, हाँ दोनों को जोड़ दो तो भी सब बता जाएगा, ऑब्वियसली बात है। मैंने यूनिट को ऐड कर दिया। तो अब मैं आपको अगला प्रश्न दे रहा हूँ। अब क्या हो जाए ये, जो आपका जो दर है मान लो 25% हो जाए, कितना हो जाए, 25% हो जाए, ठीक है। और आपका सीआई जो है वो कितना बदल जाए, बोल रहे हैं किसी दर पर 25% ब्याज की दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज है कितना, 3200 रुपया। 3200 रुपये है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए और मिश्रधन ज्ञात कीजिए, दोनों चीज पूछ रहे हैं। मूलधन तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। मूलधन तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। कितना आंसर आ रहा है, पढ़ नहीं रहा ये। अच्छा लो, अच्छा वो करके 36 करे चलो। चलो नहीं कट, बाकी देखो कट तो जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा आपको। तो पॉइंट में भी आ सकता है आंसर, बड़ी नहीं, तुम लोग कह रहे हो तो 36 करे चलो, बाकी उससे भी कुछ ना कुछ आएगा। उनको सुविधा चाहिए वो पढ़ने वाले नंबर, बाकी पेपर में ऐसे ही आते सकते वो। मैंने ज्यादा बिना सोचे समझे बना दिया प्रश्न वो। तो देखो यहाँ पर, तो हमको चाहिए इसका मूलधन और मिश्रधन चाहिए। तो करने का तरीका क्या होगा, 25% का फ्रैक्शन बताओ। 25% का फ्रैक्शन बनता है 1/4। तो मेरा जो पी कितना हो जाएगा, 4 की पावर कितना, 2, क्योंकि 2 बार सब कितना हो गया, 16 यूनिट। तो हमारा जो क्या है अपना मूलधन है वो कितना होगा, 16 यूनिट। ठीक। तो पहले वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज। तो पहले वर्ष का ब्याज कितना, 25%। कितना आएगा, 16 का 25% निकालोगे तो 4 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 4। और यहाँ कितना आएगा, 4 का 25% तो 1। तो हमारे हिसाब से जो आपका ब्याज है वो कितना आ गया बताओ, ब्याज आएगा 4 दूनी 8 और 1 9 यूनिट। तो 9 यूनिट बराबर कितना दिया हमने, 3600। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा बताओ, 9 से काट दो, 9 चौको 36, 400 रुपए। 1 यूनिट का मान आ गया 400। हमसे पूछा पी, पी कितना है, 16 यूनिट। 16 × 400, 16 चौको कितना होता है, 64। तो आंसर कितना आ गया, 6400 रुपया आ गया मूलधन। और अगर मिश्रधन पूछेंगे तो मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन बराबर होता है आपका पी प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। पी कितना है अपना, पी आ गया 6400 रुपया, और ब्याज हमको ऑलरेडी दिया था 3600 रुपया। कितना होगा, 0 0 6 4 10 9 1 10, टोटल 10,000 आपका। तो दो आंसर आ गए, पी आ गया और आपका ए आ गया। बात क्लियर हो गई। चक्रवर्ती ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज अपना ये है, मूलधन पूछे तो ये है, कुछ भी पूछ लो, बाकी चक्रवर्ती ब्याज होना इसमें आप दिया। अच्छा सीआईएसआई का कितना होगा बताओ, 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना आ रहा है वो, 400 रुपये। पहले साल का ब्याज कितना होगा, 4 यूनिट। दूसरे साल का कितना ब्याज होगा, 5 यूनिट। 5 यूनिट का मान निकाल लोगे। सबको समझ में आ गई बात।
ऐसा कोई विद्यार्थी जिसको नहीं समझ में आया हो? बिल्कुल भी। अब किसी की दिक्कत आए तो पूछ लो। अब मैं अगला प्रश्न दे रहा हूँ आपको, है ना, 3 साल के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, इसको जल्दी लिख लो, फिर मैं दे रहा हूँ आपको। अब मैं अगला दे रहा हूँ, ठीक है, तो चाहो तो लिख लो। देखो, किसी धन पर, किसी धन पर, किसी धन पर 2 वर्षों का, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 2500 रुपये प्राप्त होता है। चक्रवृद्धि ब्याज 2500 रुपये प्राप्त होता है यदि, यदि ब्याज की दर, यदि ब्याज की दर 25%, नहीं नहीं 25 में 20 देखो, ब्याज की दर 20% वार्षिक, वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए, वह धन ज्ञात कीजिए। किसी धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2500 रुपये प्राप्त होता है यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। पी ज्ञात कर, निकालो। अच्छा, 2 वर्ष पॉइंट में बिल्कुल आ सकते हो, बड़ी बात है। तो इसमें क्या करोगे, कह लो कि जब ऐसा पॉइंट में आ जाए तो आपको तर्क करना है, क्योंकि आप ऐसा से बैठोगे तो पॉइंट में आंसर आ सकते हैं। तो देखो, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/5। तो धन कितना हो जाएगा मेरे 2 वर्ष के लिए 25। तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ 5, यहाँ 5 है कितना, 1। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा मेरा, 11। 11 यूनिट बराबर मेरा दिया है 25 रुपए। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 25 को डिवाइडेड बाय 11। अब ठीक है, तरफ तो इसको, अब मुझे चाहिए पीपी कितना है, 25 यूनिट। तो 25 गुणा में 25 100/11। तो 25 से 25 कितना हुआ, 625, 2 जीरो। अब बटे में 11 कर दो, 11 से काट दो इसके बाद जितना भी आंसर आ जाएगा। अच्छे से कोई बता होगा पॉइंट में आना, ठीक है आंसर। इसका काट देना जो भी आंसर आएगा। तो पॉइंट से डरना नहीं है कि भैया पॉइंट में नहीं आना चाहिए। लिखा आपने। अब अगला प्रश्न देखो, किसी धन पर, देखोगे किसी धन पर 3 वर्षों किसी धन पर, ऐसा लिखो, किसी धन पर तीसरे वर्ष, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, किसी धन पर तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3600 रुपये प्राप्त होता है।
तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तीसरे वर्ष का मतलब जो यहाँ आता था वो थर्ड ईयर का, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 36 रुपए प्राप्त होता है। होता है यदि ब्याज की दर, ब्याज की दर 20% वार्षिक हो, तो वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए, वह धन ज्ञात कीजिए। अब कुल समय दिया है 3 वर्ष, है ना? हाँ 3 वर्ष भी है पूरा। 12,500 आ रहा है, करो जल्दी, बाकी लोग करो। ये करो। अंकित कितना आ रहा है? अंकित कितना आ रहा है आंसर? करो फटाफट करो। चलो अब इसको करते हैं। पहले तो देखो कि 20% मतलब 20% मतलब होता है 1/5। तो अपना जो धन हो जाएगा कितना आ जाएगा? 5 की पावर 3, 3 वर्ष का तो 125 होगा ये। तो 125 होगा यहाँ पर, तो देखेंगे तो 125 का 3 साल का निकालना, पहली साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, तो आप करोगे तो आएगा 25 25 25, यहाँ कितना आएगा? 5 5 5 और 1। तो तीसरे साल का ब्याज ये होता है। तो तीसरे साल का ब्याज कितना दिया? 36 यूनिट, 25 और 5 30 और 6 कितना? 36 यूनिट। 36 यूनिट बराबर कितना दिया? 3600 रुपये। एक यूनिट का मान कितना हो गया? 100 रुपये। अब हमसे पूछा क्या है? धन की आज की धन कितना है? 25। तो अपना धन जो है 125 यूनिट, तो 125 यूनिट का मान निकाल ले रहे हैं, 100 का गुणा करेंगे, कितना जाएगा? 12,500 रुपया आ जाएगा धन आपका, क्योंकि 125 यूनिट का मान निकालना है। एक यूनिट का मान 100, तो 125 यूनिट का 12,500 रुपए। उनने जो भी दे दे, हमें 1 यूनिट का मान, उन्होंने बोला तीसरे साल का, हमने तीसरे साल 1 यूनिट का मान निकाल लिया। इस वाले मेथड में कुल मिलाकर हमें 1 यूनिट का मान निकालना, 1 यूनिट का मान आ गया तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं। अब वो पूछेगी बताओ CISI बनता कितना, तो ये आ जाएगा CISI बनता है। तो CISI बनता कितना का? 5 से 15 16 यूनिट, 16 बड़ा कितना? 100, कितना 1600 रुपये। अगर बोले कि साधारण ब्याज ज्ञात करो, कितना होगा? 25 की 75 यूनिट, 75 कितना हो जाएगा? 7,500 रुपये साधारण ब्याज हो गया। मिश्रधन पूछे तो बिल्कुल आप निकाल सकते, ब्याज अपने पास आ गया और मूलधन अपने पास आ गया, दोनों को जोड़ दो, मिश्रधन आ गया। इस वाले मेथड में कुछ भी आप निकाल सकते, कुछ भी संभव है, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं। हाँ अभी आ रहा, पहुंच रहे हैं, हाई बस। चलो अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा नहीं बोल रहा हूँ, है ना? आप समझ जाना। अगला प्रश्न आपके लिए, बच्चों ने बोला है कि भैया 2.5 वर्ष का बताओ। तो यहाँ पर मैंने बोला कि पी मुझे ज्ञात करना है, ठीक है। उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे कितनी दे दी? अब यहाँ कितनी थी? 20%, इसी पर आप बता रहा हूँ। तो 25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। जो समय है वो है 2.5 वर्ष, समय 2.5 वर्ष है। और यहाँ पर जो सीआई 2.5 वर्ष का, सीआई और एसआई में जो अंतर है, रुक जाओ नहीं तो मैं इसका ऐसे ही अंतर नहीं, मुझे देना पड़ेगा ये दूसरे वर्ष का, सेकंड ईयर का सीआई देखिए मुझे।
सेकंड ईयर का जो सीआई देनी है वो मैं देती है कितना 3000 रुपए, 3000 रुपए। दूसरे वर्ष का जो सीआई है वो दे दिया 3000 रुपए। तो हमको धन ज्ञात करना है, ज्ञात करो। हमारे पास आ रहा है, सोच लो। करो सॉल्व। तो करने का तरीका अपना क्या होगा, यहाँ पर आपकी दर कितनी है 20%, 20% मतलब 1/5। तो कितना हो जाएगा, मूलधन अपना हो जाएगा 125। तो पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरा, हम 2.5 साल में भी तीनों साल का निकालते हैं, हमने सीखा ये। तो पहले साल का, दूसरे साल का और तीसरे साल का। तो पहले साल का कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ आएगा आपका 25, 25 और ये 25, यहाँ कितना आएगा 5, 5, 5 और यहाँ पर। तो ये दूसरे साल के केवल ये कितना होगा 30 यूनिट। तो दूसरे साल का आपका जो सीआई है सेकंड ईयर का, सेकंड ईयर का सीआई अपने हिसाब से कितना आ रहा है 30 यूनिट। उन्होंने कितना दिया है, 30 यूनिट बराबर दिया है कितना 3000। ठीक है, तो हमारा एक यूनिट का मान कितना जाएगा, एक यूनिट बराबर कितना जाएगा बताओ, 100 रुपया। ठीक, एक यूनिट का मान हमारा आ गया। तो हमसे पूछा पी, पी कितना बताओ, पी हमने 125 यूनिट, पी बराबर 125 गुणा में 100, कितना हो गया 12,500 रुपये यहाँ भी दिया। ठीक है, धन अलग हो गया ना इस बार थोड़ा सा, ये सी अलग हो गया, मालक था तब भी ये सेम मात्रा एक सही हो गई, 70 से हमारा आंसर आ। किसी कोई समस्या इसमें नहीं, समस्या तो आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया, हाँ डाइवर्स का मतलब जरूरत नहीं पड़ रही इसकी, जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि क्या करते कैलकुलेशन जरूरत नहीं है। अगर वो ऐसा बोलते इस वाले प्रश्न सुनना अभी, इसका कब मतलब निकलता है। अगर ये बोलते कि मूलधन ज्ञात करो, क्या बोल रहे हैं, मूलधन ज्ञात करो यदि जो दर है 20% है, ढाई समय कुल है 2.5 वर्ष, और यहाँ पर बोलते हैं कि अंतिम अंतिम 6 माह का ब्याज, अंतिम 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज हमें प्राप्त हो रहा है, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 72। तो मूलधन ज्ञात करो। अब ज्ञात का अगर ये ऐसा आता तो कैसा करते हैं हम लोग, अगर हम ये बने ये सब लेके बैठा दो इसको, लिख लिया सबने, तो इसको मिटा रहा हूं। तो अब हमारा कैसे सॉल्व होगा, हमें अब ये कितना दिया है बता, तो 3 मिनट है ये दिया आपका नहीं 36, ये हमारा 36 यूनिट हो गया। 36 यूनिट है कितने महीने का ये, 12 महीने का। तो 12 महीने का अपने जो ब्याज आ रहा है तीसरे वर्ष में, टोटल तीसरे वर्ष का, 12 माह का ये अपना यूनिट आ रहा है कितना 36 यूनिट। तो एक माह का कितना हो जाएगा, एक माह का हो जाएगा कितना 36/12, हमें कितना चाहिए 6 महीने का चाहिए, 6 माह बराबर कितना हो जाएगा, 6 कम 6 6 दूनी 12, दो कितना हो गई 18। तो हमारा जो आ गया वो कितना 28 यूनिट, 18 यूनिट। तो हमारे यहाँ से जो ब्याज हमको मिल रहा है वो मिल रहा है 18 यूनिट, समझ रहे हो। और उन्होंने क्या दिया 18 यूनिट बराबर 7200। एक्चुअल में इसका हमको ब्याज मिल रहा है 18 यूनिट, तो 18 यूनिट बराबर, अब ये तो यूनिट ही निकाला था अपन, 6 माह बराबर 3 यूनिट लगेगा अपना ब्याज, 6 माह बराबर 18 यूनिट। तो 6 माह का उन्होंने दिया कितना 7200 रुपये। तो एक यूनिट बराबर कितना होगा बताओ, 18 से 18 चको 400। फिर ये मूलधन पूछेंगे कितना 125 गुणा में 400। तो 4 पंजे 20, और 4 दूनी 4, और कितना हो जाएगा ये 50,000 आएगा टोटल। 50,000 होगा टोटल गुणा कर। किसी कोई समस्या इसमें, कुछ भी दे दे हमें, तो कुल मिला के इस मेथड में 1 यूनिट का मान आ जाए बस, तो अगर 1 यूनिट का मान आया तो हमारा आंसर आ गया। चलो आज के लिए इतना ही।